तो आज हम बात करेंगे सीता माता के जीवन से जुड़े वो 5 रहस्य जो हम सबसे छिपाए गए थे। परंतु वो शुरू करने से पहले अगर आपको याद है तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भगवान राम अनंतों बार आए हैं, अनंतों बार रामायण हुई है और अनंतों बार होगी। अब होता यूँ है कि हर रामायण में मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें सेम होती है, पर कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग होती है जिसको हम कल्प भेद कहते हैं। तो ये फैक्ट जानने के बाद आप में से बहुत लोगों ने मुझे DM किए थे, कमेंट किए थे और बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि आपको इस कल्प भेद के बारे में ज़्यादा जानना है। तो आज से हम हमारे हर वीडियो की शुरुआत में आपको इन तथ्यों को लेकर एक क्वेश्चन पूछेंगे और इस वीडियो के अंत में इसका जवाब भी दे देंगे। इसके थ्रू आपको हर वीडियो में वीडियो के उपरांत छोटा छोटा ये वाला नॉलेज मिलता रहेगा और इस सीरीज का हम नाम रखेंगे रामायण पैराबल्स। तो आज का आपका पैराबल ये है कि एक पुरातन कल्प के अंदर भगवान राम ने राम सेतु ही नहीं बनाया था, तो उन्होंने वानर सेना को लेकर समुद्र कैसे पार किया। तो आपके ऑप्शंस हैं नाव में बैठ के, हनुमान जी की मदद से, पुष्पक विमान में बैठ के, कूद के या धनुष पे बैठ के। इसका जवाब हम वीडियो एंड होने से पहले कहीं पर बीच में बता देंगे। तो मेन टॉपिक पर आते हैं, सीता माता से जुड़े हुए वो रहस्य जो हमको नहीं बताए गए हैं। पिछले वीडियो में ही हमने ऐसे बहुत सारे रहस्य का खुलासा आपके सामने कर दिया था और उसके अंदर हमने आपको 5 ऐसे प्रश्न दिए थे जिसका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो रुक जाइए और पहले वो वीडियो देखिए, और अगर आपने देखा भी है फिर भी रुक जाइए, रिविजन करिए, फिर से ताज़ा करिए, फिर आइए, क्योंकि विषय गंभीर है, साधारण चिंतन से समझ नहीं आएगा। तो उन 5 प्रश्नों का एक मेन विलन था धोबी यानी कि रजक। वैसे देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण में धोबी के बारे में क्लियरली कुछ बताया नहीं गया है, परंतु आनंद रामायण, पद्म पुराण और गर्ग संहिता में एकदम डेप्थ में अच्छे से विवरण बताया गया है। अब इसमें गौर करने वाली बात एक ये है कि ये लीला इतनी गूढ़ है, इतनी रहस्यमय है कि सिर्फ हमें नहीं, खुद मुनि वात्स्यायन को भी इसके बारे में पता नहीं पड़ा था। वो भी गए थे शेषनाग के पास और उनको जाके प्रश्न किया था कि प्रभु हमें समझाइए, हमें ये नहीं समझ आ रहा है। तब जाकर शेषनाग ने जो प्रसंग बताया था वो मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल में जब सीता जी छोटी बच्ची थी तो मधुर वाणी में बोलने वाले 2 पक्षियों का जोड़ा उनके बगीचे में आया। सीता जी उनके पास जाकर खेलने लगी। बातों बातों में पक्षियों ने अयोध्या के राजकुमार श्री रामलला की सुंदरता और गुणों का वर्णन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि कैसे धनुष यज्ञ में राम जी का सीता जी के साथ विवाह होगा। आदि भविष्य की बहुत सी घटनाएं उन्होंने सीता जी को बताई। भविष्य की बातें सुनकर सीता जी आश्चर्यचकित हो गई और उनसे पूछा कि ये सब तुम लोग कैसे जानते हो। तो पक्षियों ने उत्तर दिया, हे सीते, धर्म के विद्वानों में श्रेष्ठ एक वाल्मीकि नामक ऋषि है। हम लोग उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। सभी प्राणियों के हित का कार्य करने वाले वे मुनि भविष्य में होने वाली घटनाओं के आधार पर रामायण की रचना कर रहे हैं। वे प्रतिदिन अपने शिष्यों के साथ रामायण के श्लोकों को याद करते हैं और गाते हैं। जब वे बारंबार पढ़ते और गाते हैं तो हम उनसे पूरी रामायण सुन लेते हैं। इसीलिए भविष्य में होने वाली इस घटनाओं के बारे में हमें भली भांति पता है। अब भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं सुनकर सीता माता मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने बस उस पक्षी को अपने सीने से लगा लिया और वो जाने ही नहीं दिया। बहुत निवेदन करने के बाद भी जब सीता माता ने उसको नहीं छोड़ा, तब जाके उसने अपना प्राण त्याग दिया, ये श्राप सीता माता को देकर। सीते, जैसे तुमने मेरे पति से दूर करके मुझे विरह की पीड़ा दी है, वैसे ही तुम भी गर्भावस्था में अपने पति राम से अलग हो जाओगी। इसके उपरांत उस नर पक्षी ने भी माता सीता को श्राप दिया। अपनी पत्नी के मरने से उसका पति पक्षीराज अत्यंत दुख एवं क्रोध से भर गया एवं उसने गंगा जी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। मरते मरते उसने भी सीता जी को श्राप दिया, हे सीते, लोगों से भरे हुए राम जी के उस नगर में मैं ही अगला जन्म लूँगा और मेरे वाक्यों के कारण ही तुम अत्यंत दुखदायी पति वियोग को भोगोगी। फिर शेषनाग कहते हैं, हे वात्स्यायन, यही पक्षी अगले जन्म में धोबी के रूप में आया और उसके द्वारा की गई निंदा और श्राप के कारण ही सीता जी राम वियोग से ग्रस्त होकर वन को चली गई। तो ये तो हुआ पिछले जन्म का हिसाब। अब अगले जन्म का हिसाब हम देखेंगे गर्ग संहिता में। आनंद रामायण की तरह गर्ग संहिता में भी यही बताया गया है कि जनक महाराज जब ये सब हो रहा था तब वहीं पर थे। वो इन सब बातों से अवगत थे कि ये सब कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। गर्ग संहिता के मथुरा खंड में इसके बारे में बताया गया है। त्रेता युग की बात है। एक बार राजा जनक राम जी के द्वारा शासित अयोध्या में निवास कर रहे थे। उस समय उन्हें गुप्तचरों ने आकर एक धोबी की बात बताई। धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे व्यभिचारिणी दुष्टा, मैं स्त्री का लोभी राम नहीं हूँ जो दूसरे के घर में रहने के बाद भी तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। ऐसा लोगों के मुख से सुनकर राम जी ने लोकापवाद के भय से सीता जी को वन में त्याग दिया, किंतु आरोप लगाने वाले उस रजक को कुछ भी दंड देने की इच्छा नहीं की। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि
1. राम जी को अपनी योजना के अनुसार सीता जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भी भेजना था। 2. दूसरे पक्षियों का श्राप भी सफल करना था। 3. दोनों काम गुप्त थे और आवश्यक थे, तो दोनों साथ में हो गए। और इसके पीछे एक सीख ये भी है कि राजा का पोस्ट एक नॉर्मल पोस्ट नहीं है। राजा छोड़ो, आप किसी भी पब्लिक फिगर की बात कर लो, जब आप पब्लिक फिगर बनते हो इसका मतलब है कि आप पब्लिक फिगर बने हो। इसके बाद आपके बारे में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, आपको कोई हक नहीं है उनको वापस जाके तोड़ने का, क्योंकि आपने पहले ही अपने आप को पब्लिक फिगर बना के रखा है। इसलिए पब्लिक फिगर बनने में कोई ज्यादा मजा नहीं है। आजकल लोगों को फेमस होने का बहुत शौक है, परंतु फेमस होने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। किंतु फिर भी सीता जी जैसे दिव्य चरित्र वाली साध्वी पर झूठा आरोप लगाने के कारण उस रजक का अयोध्या में राम जी के राज्य में रहते हुए भी उद्धार न हो सका। अतएव द्वापर के अंत में मथुरापुरी में वह कंस के धोबी के रूप में पुनर्जन्म लेकर रहने लगा। सीता जी के अपमान से जन्य पाप का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उसका वध किया और अत्यंत कृपा करके उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके अपना दिव्य धाम प्रदान किया। कितने दयालु है भगवान। एनीवे, अभी आपको इसमें एक माता सीता की गुह्य लीला बताते हैं। महाभारत तात्पर्य निर्णय। भगवान श्री राम की आज्ञा से उनकी माया सीता ने ही आसुरी स्वभाव के लोगों को अपनी निंदा करने के लिए मोहित किया। फिर अनेकों लोगों ने यह कहना प्रारंभ किया कि राक्षस से द्वारा हरण की गई जानकी को राम जी ने पुनः स्वीकार कर लिया। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों को नरक में भेजते हुए राम जी ने एक लीला की। वैसे तो वे नित्य रूप से सीता जी से अभिन्न है, किंतु फिर भी अनजान व्यक्ति के भांति उन्होंने अलग रहने का उपक्रम किया। जब उन आसुरी व्यक्तियों ने अंधकार से युक्त होकर आक्षेप किया तो राम जी ने सीता को यज्ञ भूमि में बुलाया। सीता जी ने उन अज्ञानियों को मोहित करते हुए भूमि प्रवेश का शपथ लिया और जन सामान्य की दृष्टि से ओझल हो गई। अब बताइए, अभी भी आपको कोई शंका है क्या धोबी के प्रसंग के लेकर? अगर हो रही है तो मेरा मानिए आपको सबूत की नहीं, शांति की जरूरत है। अपने ज्ञान और समझ शक्ति के अहंकार को साइड में रखिए और जाके भक्तों का संग कीजिए, थोड़ा भजन कीजिए, थोड़ा कीर्तन कीजिए, भक्तों के साथ प्रसाद पाइए। उसके बाद आके ये वीडियो फिर से देखना। आप ही बोलोगे कि क्या प्रभु इस सब में पड़े हो, निकलो इन सब से, चलो मंदिर जाते हैं, प्रसाद पाते हैं, थोड़ा नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं। वेल, जरूर करेंगे, मिलिएगा। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि भगवान आखिर ये सब लीला करते ही क्यों है? सीधा सीधा आकर हमको दर्शन देकर जा भी तो सकते हैं। अब देखिए, सीधी सीधी चीज़ें हम मानव को पसंद ही कहाँ आती है। मूवीज़ में भी हमें वही मूवीज़ पसंद आती है जिसके अंदर ड्रामा ज़्यादा हो, जिसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो, वरना इंटरवल में ही हम निकल लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन हो गया, चलो थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मतलब कि मेरे जन्म और मेरे कर्म एकदम दिव्य प्रकृति के होते हैं। भगवान के जन्म लेने और लीला करने के पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें साधु, शास्त्र और गुरु के द्वारा पता चल सकते हैं। और उनमें से काफ़ी कारण तो ऐसे भी है जो ऋषि मुनि हमें बताते भी नहीं, क्योंकि वो कारण ऐसे गुह्य होते हैं कि हमारी सामान्य मोहित बुद्धि समझ भी नहीं पाती उसको। तो उन असंख्य कारणों में से कुछ मुख्य कारणों को हम आपके सामने रखेंगे आज। सर्वप्रथम, स्वयं के आनंद के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान को ये सब करना पड़ रहा है, उनको मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है अपने भक्तों के साथ। आखिर तो हम सब उनके ही बच्चे हैं, अच्छे हो या बुरे कोई भी हो, तो उनको खुद आनंद आता है हमारे साथ ये डीलिंग करके। तो सर्वप्रथम अपने आनंद के लिए। दूसरा है अपने भक्तों के आनंद के लिए। अगर आपने रामानंद सागर की रामायण को भी ध्यान से देखा है तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने वनवास के दौरान कितने सारे ऋषि मुनियों से भेंट की थी। उन सब ने हजारों 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 सालों से वो तपस्या की थी कि भगवान राम उनसे मिले, उनके दर्शन हो साक्षात। तो उन तपस्वियों को अपने तपस्या का फल देने के लिए और शबरी जैसे भक्तों को भी उनके भक्ति का फल देने के लिए भी भगवान यहाँ पर आते हैं। और उसके सिवा अगर वो वन में नहीं गए होते तो उन सब राक्षसों को मारते ही कैसे, रावण भी कैसे मिलता, तो उसका वध भी कैसे करते। तीसरा कारण कि अपने अद्भुत चरित्र का प्रदर्शन करने के लिए, जिसको पढ़ के और सुन के हमारा इस संसार से धीरे धीरे अटैचमेंट कम हो और भगवान में ज़्यादा अटैचमेंट लगे। चौथा है धर्म की स्थापना के लिए। अब इसको भी समझाना पड़ेगा क्या? पांचवा है आने वाले युगों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श और नियमों को सरल और प्रैक्टिकल प्रारूप दिखाने के लिए। अब इस वाले पे हम पूरा एक वीडियो बना सकते हैं, पर थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। जैसे कि सीता त्याग से उन्होंने हमें क्या सिखाया कि किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को राजा नहीं बनना चाहिए। राजा बनने का मतलब ये है कि आपको अपनी
प्रजा का पालन करने के सामने आपके सारे सुख निम्न कक्षा के रखने चाहिए, यहाँ तक कि आपको अपने निजी से निजी सुख को भी उसके सामने त्याग करने की वृत्ति होनी चाहिए। मतलब कि राजा का आचरण इतना आइडियल होना चाहिए कि उसके आचरण से कोई भ्रांति भी ना फैले। और प्रजा के लिए ये सीख दी कि किसी पतिव्रता पत्नी पर कभी आंख मूंद के आरोप नहीं रखना चाहिए। और लोकापवाद यानी कि सुनी सुनाई बातों को फैलाने का परिणाम कितना गंभीर होता है। इन अदर वर्ड्स, फेसबुक और व्हाट्सएप से फैले हुए मैसेजेस को फॉरवर्ड करने का क्या परिणाम होता है। और पत्नी को ये सिखाया कि कैसे उसे अपने पति के सुख और दुख में हमेशा साथ में रहना चाहिए और उनके समाज के प्रति कर्तव्य पालन को हमेशा अपने निजी सुख से ऊपर गिनना चाहिए। खैर, टीचिंग्स तो बहुत सारी है, ऐसे वीडियो में नहीं बनेगी। किसी दिन हम शायद लाइव पे ये सब बताएंगे, मुझे याद दिलाना। तो अब समय हो गया है कि हम आपको आज के पैरेबल का जवाब दे दें कि एक कल्प में जब भगवान राम ने सेतु ही नहीं बनाया था तो वानर सेना ने और राम भगवान ने सबने मिलकर वो समुद्र पार कैसे किया था। तो पद्म पुराण के पाताल खंड के 116वें चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है, जिसका नाम है पुराकल्प्य रामायण कथा नाम। पुराकल्प्य मतलब पुराने कल्प के अंदर की रामायण की कथा, जिसमें जामवंत रामायण की कथाएं बता रहे हैं। और उसके अंदर कहते हैं कि श्री राम ने वानर सेना से कहा कि मैं भगवान शंकर से हमारी मुश्किल के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। फिर शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको बोला कि बोलो प्रभु, अब आपकी क्या सेवा करें। तो फिर प्रभु ने बोला कि समंदर पार करवा दो। तो शिव जी ने अपना अजगवम धनुष निकाला और बोला, ये लो, इसको जितना कहो उतना बड़ा हो जाएगा, इसको लो, रखो समुद्र के बीच में और कहो इतना बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाएगा, उस पर चढ़ जाओ और चले जाओ। फिर उसको ग्रहण करके भगवान ने पहले उसकी पूजा की, फिर उसका आह्वान किया, फिर उसको लंका की दिशा में फेंका और वो इतना बड़ा हो गया कि उसके ऊपर चल के सारी वानर सेना और भगवान राम और सब मिलकर उसको पार कर गए और श्रीलंका को पहुंच गए। तो अब ये सीता त्याग का टॉपिक हम यहाँ पर पूरा करते हैं। आशा है कि इससे आपको सारे जवाब मिल गए होंगे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। है तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करो, हम आपको जवाब दे देंगे। और भी कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करो, हम आपको उसके भी जवाब दे देंगे। तो अब मिलते हैं अगली बार एक नया वीडियो लेकर। तब तक क्या, दाल और रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।